डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन मंगलवार को कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि भागवत कथा लोगों को रोज सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल भागवत कथा में छिपा है। कथा को सुनने और उसमें बताई गई बातों का अनुसरण करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता के साथ आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि कथा रोज सुनते रहेंगे तो कुसंग से बचे रहेंगे। इंद्र ने कहा कि ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव भगवान बोले कि ये कथा है, कोई व्यापार नहीं है। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ स्वर्ग का तुच्छ सा अमृत और कहाँ भागवत। भागवत की बराबरी स्वर्ग का सुख नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दे सकता है, पर भगवान की कथा भगवत धाम को प्रदान करती है। इसलिए भगवान की कथा जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। आपको पता है कथा सुनने से क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में, जो लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन करके उनका जीवन बदल गया। लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन के शराब छोड़ चुके हैं, मांस छोड़ चुके हैं, गलत रास्ते से बाहर आ चुके हैं। डिप्रेशन था, आत्महत्या करने की सोच रहे थे, पर कथा सुनने के बाद एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये कथा की महिमा है। लाखों लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कथा से बदला है? हाथ उठाइए। जिनके जीवन बदला हो वो, जिनका सही में बदला हो वो बताएंगे। तो आपका जीवन बदला कथा से? जिनका अभी तक नहीं बदला उनको बोलिए वो कथा सुने। कथा सबके जीवन को परिवर्तित करती है। जब हम प्रश्नोत्तरी करते हैं तो हमसे लोग बताते हैं कि जो बीमारियां डॉक्टर ठीक ना कर पाए वो भगवान की कृपा से, भगवान की कथा से ठीक हो गई। वही है, भगवान जो करना चाहें सब कर सकते हैं। भगवान के हाथ में ही सब कुछ है और ये कथा एक औषधि है। मीराबाई कहती हैं कि दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। मैं तो दर्द की मारी हूँ, वन वन डोल रही हूँ, कोई वैद्य नहीं मिल रहा। तो किसी ने कहा बता मीरा कौन सी बीमारी है, कौन से वैद्य को बुलाऊं कि तेरा इलाज कर दे? तब मीराबाई बोली मेरा जो इलाज कर सकता है वो एक ही व्यक्ति है जो इलाज करे। बोले कौन? बोले जब वैद्य सांवरिया होए। खुद भगवान जब बीमारी का इलाज करने आए तो इलाज हो। मेरी तो बीमारी भी कृष्ण है और मेरा तो उस बीमारी का इलाज भी श्री कृष्ण है। यही है। तो भगवान के बीमार बन जाओ या बीमारियों के बीमार बन जाओ, तो भगवान के बीमार बन जाओ। हमें तो कृष्ण दर्शन किए बिना, कृष्ण की कथा सुने बिना चैन ना आए। यही बीमारी है भगवान की कथा के बिना। ना रोटी अच्छी लगे, ना पानी अच्छा लगे। कथा है तो जीवन है। इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही कथा रोज सुना करो, थोड़ी ही सही, रोज 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 सुननी चाहिए कथा। नित्य सुना करो। पानी रोज पीते हो कि नहीं? रोटी रोज खाते हो कि नहीं? बच्चों से रोज प्यार करते हो कि नहीं? फिर कथा क्यों नहीं रोज? कथा रोज। जिनके जीवन में कथा नित्य है उनके जीवन में आनंद भी नित्य है। सत्संग नित्य है तो आनंद नित्य है। सत्संग छूटा तो कुसंग बढ़ेगा। जीवन में दो ही चीज होती है ना मैया जी, या तो सत्संग या तो कुसंग। या तो आप सत्संग से जुड़ जाओ, वरना कुसंग तो मुंह फाड़े बैठा ही है आपको अपनी ओर खींचने के लिए। इसलिए आप रोज सत्संग किया करो। इसलिए कथा टीवी पर, मोबाइल पर सुनते रहा करो। आप में से कितने लोग कथा टीवी या मोबाइल पर सुनते हैं? दास अनिरुद्ध जो कथा सुनाता है, अच्छा आप सब सुनते हैं? वाह, तो आपके लिए दास तालियां बजाएगा कि आप सब लोग सुनते हैं कथा और कथा प्रेमी हैं आप लोग। वैसे तो आप सभी कथा सुन के अपने जीवन को बदल रहे हैं,
आप अब जाइएगा अंबिकापुर में, सबसे कहिएगा कि जो लोग कथा सुनने नहीं आए उनको भी पकड़ पकड़ के लाइएगा। चलो भाई, घर में बैठे खटिया तोड़ने से कुछ नहीं होना। चलो 7 दिन का अवसर है, जिसमें एक दिन तो आज चला ही गया, अब 6 दिन बचे हैं। सबको लाओ इस गंगा से जोड़ने के लिए, सबसे कहो कथाएं सुने, सबका कल्याण हो, सबको भगवान की भक्ति मिले, सबका कल्याण होगा, सबके कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। तो आओ भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, मेरे गोविंद का प्रचार। तो सत्संग जीवन में ज्यादा नहीं, थोड़ी सत्संग और कुसंग। अच्छा बताइए, सत्संग यदि आपने नहीं किया तो समाज में हमें क्या मिलता है? वो व्यर्थ की बकवास करने से क्या होगा? यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो सत्संग ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में घोलेगा, और वही पॉजिटिविटी, वही सकारात्मकता आपके जीवन को आगे ले जाएगी। इसलिए रोज सत्संग, और आज सबसे ज्यादा सत्संग की जरूरत है युवा पीढ़ी को, बच्चों को सत्संग की आवश्यकता है। जो बच्चे रास्ते भटक रहे हैं ना, इन्हें सत्संग की बहुत जरूरत है। आप भी आना कथा में और अपने बच्चों को भी लाना कथा में, ताकि बच्चों को भी सत्संग से संस्कार प्राप्त हो। बिना संस्कार के जीवन वैसे ही है जैसे बिना नमक की दाल। दाल कितनी भी अच्छी आप बनाओ, नमक ही ना हो तो व्यर्थ है वो दाल, बेकार है वो दाल। बिना संस्कार के जीवन भी उसी तरह बेकार है जैसे बिना नमक की दाल बेकार हो जाती है ना। तो संस्कार जीवन में कहां से आएगा? आज के माँ बाप संस्कार बच्चों को नहीं दे सकते, कथा से मिलेंगे। इसलिए कथा सुनने की आदत बनाओ, कोशिश करो कि आप कथा सुने। बिना कथा के संस्कार कहां से आएंगे? कोशिश कीजिए कि आप कथा प्रेमी बने, संस्कार कथा से ही आने वाले। इसलिए रोज थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। ज्यादा नहीं, थोड़ी ही, पर सत्संग जरूरी है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। लोहे का टुकड़ा तो पानी में डूब जाता है, पर लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है। उसी प्रकार हम भी संसार में डूब ही जाएंगे, पर सत्संग की नाव से जुड़ गए तो खुद भी पार होंगे, औरों को भी पार लगा देंगे। इसलिए सत्संग से जुड़ो और रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ। नियम बनाओ कि हम रोज कथा सुनेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही। संगत, गलत संगत मिल जाएगी तो मंथरा की संगति मिल गई माता कैकई को, तो मंथरा की संगति ने बिगाड़ दिया कि नहीं? कैकई जैसी माँ जो भरत जी की माँ है, भरत जैसी माँ की बुद्धि भी मंथरा जैसी स्त्रियां बिगाड़ देती हैं। कुसंग मिला कैकई को तो माता कैकई की बुद्धि बिगड़ गई। तो कुसंग यदि कैकई को बिगाड़ सकता है तो आपको और हमें कुसंग नहीं तो कौन बिगाड़ता है? आज के बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है? कुसंग। आज के लोगों को कौन बिगाड़ रहा है? कुसंग। इसलिए कुसंग से बचाना, कुसंग से बचना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के लिए आप सबके सामने। तो कुसंग से बचना, ठीक है मेरी माँ? कौन कौन बचेगा कुसंग से और कौन कौन बचाएगा अपने बच्चों को कुसंग से? अच्छा, आपके यहां पर अंबिकापुर में कुसंग है कि नहीं? कुसंग किसे कहते हैं? शराब, मांस, जुआ, सट्टा, झगड़े, लड़ाइयां, ये सब कुसंग ही तो है। गाली गलौच, तू तड़क करके बातें करना, गालियां देना, गाली गलौच का प्रयोग करना, ये सब कुसंग ही तो है।
तो यहां पे है कुसंग के नहीं, मुझे बताओ, हाँ या ना? यहां के लोग गालियां देते हैं कि नहीं? शराब पीते हैं कि नहीं? मांस खाते हैं? मतलब सारा कुसंग है यहां। आप लोग तो नहीं खाते मांस? वांस खाते हैं? अच्छा, आप लोग बचे हैं, फिर अच्छा है। तो जैसे आप हो शुद्ध, सात्विक, पवित्र, ऐसे ही औरों को भी बनाइएगा। और मुझे विश्वास है कि यदि 7 दिन आपने कथा सुन ली, आप 7 दिन समय देते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा। कुछ नहीं करना, आपको केवल आके बैठना है, सुनना है, बस कुछ नहीं करना, 1 रुपए का खर्चा नहीं, केवल सुनना है।